जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एवन कोचिंग क्लासेस पर। तो जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे चुनावी राजनीति पढ़ेंगे आज हम लोग। इसमें देखेंगे चुनाव क्या है और चुनाव की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। चुनावी राजनीति को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो चलिए देखते हैं चुनाव क्या है। चुनाव क्या है। चुनाव एक ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव जो है एक ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें लोग अपने नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसको लोग अपने नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। अगर उन लोग की इच्छा ना हो तो वह बदल दे सकते हैं। और प्रतिनिधि वाले लोकतांत्रिक में चुनाव को, जो प्रतिनिधि वाले रहेंगे वो लोकतांत्रिक में चुनाव को जरूरी माना जाता है। जो प्रतिनिधि रहते हैं लोग उसे लोकतांत्रिक चुनाव में जरूरी माना जाता है। इसे चुनाव कहते हैं। अगली हेडिंग हम लोग की है चुनाव की ज़रूरतें क्यों है। चुनाव की ज़रूरतें हम लोग को क्यों पड़ती है। तो चलिए देखते हैं चुनाव की ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ती है। नियमित अंतराल पर चुनाव करने से प्रतिनिधि पर अंकुर लगाया जा सकता है। जो नियमित अंतराल से चुनाव करने से प्रतिनिधि पर अंकुर लगाया जाता है या फिर लगाया जा सकता है। यदि किसी प्रतिनिधि ने अपने पिछले कार्यकाल में अच्छा कार्य नहीं किया हो, यदि कोई भी प्रतिनिधि है वो अपने पिछले कार्यकाल में कोई अच्छा कार्य नहीं किया हो, तो जनता के पास उससे छुटकारा पाने के लिए विकल्प चुनाव ही है। यदि कोई व्यक्ति है या फिर कोई प्रतिनिधि है वो अपने पिछले कार्यकाल में कोई कार्य अच्छा नहीं किया हो, तो उससे छुटकारा पाने के लिए जनता के पास चुनाव ही एक ऐसा विकल्प है जो उससे छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे कोई प्रधान है, जीत गया, अगर वह कोई अच्छा कार्य नहीं किया हो तो वह अगले बार लड़ेगा, तो उसे छुटकारा पाने के लिए चुनाव ही एक ऐसा विकल्प है जिससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली। चुनाव के जरिए लोग अपने लिए कानून वाले का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव के जरिए लोग अपने लिए कानून का चुनाव करते हैं। जो लोग हैं चुनाव के जरिए ही लोग अपने लिए चुनाव कानून के जरिए कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला। ज़रूरतें क्यों है हम लोग को चुनाव के लिए। जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सरकार बनाने में भूमिका निभा सकता है। जो जनता द्वारा बनाया गया प्रतिनिधि है, सरकार है, वो सरकार बनाने में भूमिका निभा सकता है। अथवा सरकार के विपक्ष में रहकर एक अहम भूमिका। चलिए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं चुनावी क्षेत्र में पहली लाइन देखेंगे हम लोग। चुनाव के उद्देश्य से देश के अनेक क्षेत्र में बांट लिया गया है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। चुनाव का जो उद्देश्य है, चुनाव के उद्देश्य से देश के अनेक क्षेत्र में बांट लिया गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए अगले लाइन देखते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदान अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जो एक क्षेत्र में रहने वाले मतदान हैं उनके प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला लाइन। लोकसभा चुनाव के लिए देश के 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। जो लोकसभा का चुनाव होता है तो देश के 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। इन्हें हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को
जो हर एक क्षेत्र से चुना गया प्रतिनिधि है उन्हें सांसद कहते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के लिए देश के 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है, तो उसमें से जो जीतेगा उसे उस प्रतिनिधि को हम लोग सांसद कहेंगे। तो चलिए अगले देखते हैं। कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों या कुछ जो चुनाव है अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है। जैसे कुछ चुनावी क्षेत्र है वो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है, इन्हें आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए आखिरी हेडिंग देखते हैं हम लोग, मतदान और मतगणना। मतदान और मतगणना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली लाइन क्या है हम लोग का, चुनाव का आखिरी चरण है। चुनाव का यह आखिरी चरण है, मतदाताओं द्वारा वोट देना, जो मतदाता रहते हैं उनको वोट देना, इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। इस जो यह दिन रहता है इसे आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला लाइन, हमारे देश में चुनाव, जो हमारे देश में चुनाव हो रहा है इस समय वो ईवीएम द्वारा हो रहा है। ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा होता है। अगले लाइन, मतदान हो जाने के बाद, मतदान जब हो जाता है उसके बाद वोटिंग मशीनों को सील पैक बंद करके एक सुरक्षित स्थान पर धर दिया जाता है या फिर दे दिया जाता है। तो चलिए अगली लाइन देखते हैं, किसी भी चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाले, जो कोई भी चुनाव होता है इसमें सबसे अधिक मत पाने वाले या फिर वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।